हेलो बच्चों, आज कुछ पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया था अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन, बताओ यूरिया बनता कहाँ पे है? लीवर में। लीवर में आने वाली आर्टरी का नाम हिपैटिक आर्टरी, लीवर से जाने वाली वेन का नाम हिपैटिक वेन। तो यूरिया बना लीवर में, और वो जो जाने वाली वेन है उसी में जो होगा सबसे ज़्यादा यूरिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हिपैटिक वेन। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हिपैटिक वेन ही जो ब्लड ले जा रहा है लीवर के बाहर, वो हिपैटिक वेन से जा रहा है। तो यूरिया बना लीवर में और सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हिपैटिक वेन। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। रीनल आर्टरी, किडनी में जाने वाली आर्टरी। रीनल वेन किडनी से आने वाली वेन, हिपैटिक आर्टरी लीवर में आने वाली आर्टरी, और हिपैटिक वेन। तो याद रखिएगा हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाएगा। नेक्स्ट है लीवर बिकम फंक्शनलेस। अच्छा एक क्वेश्चन और है, मिनिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन, बताओ मिनिमम यूरिया कहाँ पे होगा? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? कॉमन सेंस लगाइए आप। मिनिमम यूरिया क्या रीनल आर्टरी में होगा? क्या रीनल वेन में होगा? क्या हिपैटिक आर्टरी में होगा? क्या हिपैटिक वेन में होगा? नहीं, यहाँ पे इसका आंसर होगा रीनल वेन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछे तो आप कॉमन सेंस लगाइए। किडनी हमारा यूरिया को फिल्टर करता है, और वहां से फिल्टर होने के बाद जो रीनल वेन से ब्लड जाएगा, वो ब्लड में क्या यूरिया ज्यादा होगा? नहीं, बहुत कम होगा, माइन्यूट अमाउंट में होगा। एक्चुअली किडनी में कुछ यूरिया क्या होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाता है उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आपका ये इसका आंसर होगा जब यहाँ पे मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लीवर बिकम फंक्शनलेस देन, अगर लीवर फंक्शनलेस हो गया तो लीवर में ही चलती है ऑर्निथिन साइकिल, और ऑर्निथिन साइकिल नहीं चलेगी, और ऑर्निथिन साइकिल नहीं चलेगी तो अमोनिया से यूरिया नहीं बनेगा, और यूरिया हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा अमोनिया इज इंक्रीजेस इन ब्लड, अमोनिया इज इंक्रीजेस। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दे, इफ किडनी बिकम फंक्शनलेस देन, किडनी यूरिया को फिल्टर करता है, और किडनी फंक्शनलेस हो गई तो हमारे ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो अगर यहाँ पे किडनी होगा तो यूरिया इज इंक्रीजेस इन ब्लड, अगर यहाँ पे लीवर है देन अमोनिया इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते बेटा। ह्यूमन चीफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। ह्यूमन का चीफ वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। न्यूक्लिक एसिड मैमल में किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? लैक्टोनिन फॉर्म में होता है। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो ह्यूमन में होता है वो किस फॉर्म में होता है? एक्सक्रीट यूरिक एसिड के फॉर्म में। और जो पिरिमिडिन होता है वो ह्यूमन में किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? आइसोब्यूटाइक एसिड एंड एल्लेनिन फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, माल्पीजियन ट्यूब्यूल, एंटीनल ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ पॉइजनस एंड किडनी, ये सब आप एनिमल किंगडम में पढ़े। फिर भी आप कुछ रिवीजन करते हैं, चलिए। प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल बोलते हैं, ये कहाँ होता है? पेटी हेलमिंथेस। और कहाँ होता है प्रोटोनेफ्रीडिया? आपने रोटीफर्स का नाम सुना है? आपको एक और एग्जांपल देते हैं, और कहाँ का होता है? ये रोटीफर्स में होता है। और आपने लैंसलेट का नाम सुना है? एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस। सिफेलोपोड्स में भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। नेक्स्ट है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया कहाँ होता है? एनविडा में, जैसे कि अर्थवॉर्म। नेक्स्ट है माल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये कहाँ होता है? क्लास इंसेक्टा में। आर्थ्रोपोडा की क्लास है, क्लास इंसेक्टा, क्लास क्रस्टेशियंस। तो इंसेक्टा क्लास में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल, जैसे कि कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये सब है। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड में क्या होता है? ये किसमें होता है? ऑर्थ्रोपोडा की क्लास है, क्लास क्रस्टेशियंस, जिसमें एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा आते हैं, जैसे कि प्रॉन, आपने पढ़ा है इसके बारे में। ऑर्गन ऑफ पॉइजनस मोलस्का में, किडनी वर्टिब्रेट्स में। तो ये आपको याद रखना है, साथ साथ ये कुछ क्वेश्चन हो गए, नोट करिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इट इज द ओपनिंग। चलो मैं देखते हैं हम लोग। किडनी कितना है बेटा हम लोग में? वन पेयर, मतलब टू किडनी। और ईच किडनी से एक पाइप अराइज होती है जिसको बोलते हैं यूरेटर। तो ये यूरेटर है, एक यूरेटर ये और एक यूरेटर ये। और ये यूरेटर किसमें ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर, जो कि सिंगल एक ही है। तो किडनी कितनी होती है हमारे में? वन पेयर। यूरेटर कितना होता है? वन पेयर। और यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? वन। आप देखिए
आपको मैं बताता हूँ मैकेनिज्म कैसे हमारे में मिक्सुरेशन होता है। मिक्सुरेशन मतलब एक्सपल्सन ऑफ यूरिन। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मिक्सुरेशन कैसे होता है। मिक्सुरेशन कैसे होता है, तो देखिए हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे एक स्पेशल मसल होता है जिसका नाम है डिट्रेसर मसल। कौन सा मसल? डिट्रेसर मसल। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मसल का नाम है। नाम क्या है? डिट्रेसर मसल। और एक हमारे एक चीज और होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो इसी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हमारे और क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जब भी हमारा यूरिन पूरी तरीके से नहीं, कभी भी यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से फुल नहीं होता है, 300 से 400 ml यूरिन हमारे में फुल हुआ तो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा? डिट्रेसर, ये सिग्नल जाएगा किसके पास? हमारे नर्वस सिस्टम के पास। और वो हमारे नर्वस सिस्टम वहां से मोटर इंपल्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजेगा किसके पास? डिट्रेसर मसल के पास। और डिट्रेसर मसल के पास आएगा सिग्नल, और डिट्रेसर मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। फिर से एक बार जान लीजिए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर जब भी यूरिन 300 to 400 ml फिल होता है तो यहाँ से सिग्नल भेजता है किसके पास? हमारे ब्रेन के पास। और वहां से फिर सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है किसके पास? ये यूरिन के ऊपर जो मसल, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो मसल है डिट्रेसर मसल। और वो डिट्रेसर मसल क्या करता है? यूरिन ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे यूरिन का एक्सपल्सन होता है। एंड दैट एक्सपल्सन ऑफ यूरिन, दैट इजेक्शन ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्सुरेशन। नोट करिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हमारे में 1 पेयर किडनी होता है, और हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो हम एक किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। किडनी के जो आउटर लेयर का नाम है रीनल कैप्सूल, और ये रीनल कैप्सूल किससे बना होता है? WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। उसके बाद एक्चुअली किडनी के, देखिए मैं रफली आपको बताता हूँ, किडनी के 2 पार्ट होते हैं। एक बाहर वाला पार्ट होता है और एक अंदर वाला पार्ट होता है। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। तो किडनी के 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स, ये देखिए बाहर वाला, और इसके अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे मेडुला। और इसी मेडुला के अंदर ये देखिए आपको ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेडुला के अंदर है। तो बाहर वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले रीजन को मैंने बोला मेडुलरी, मेडुला। और उस मेडुला के अंदर क्या है? मेडुलरी पिरामिड। एक किडनी के अंदर लगभग 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड होते हैं। हमने 7 बनाया है, आप इसको जज मत करिएगा, 7 नहीं 8 से 10 होते हैं। मैंने आपको डायग्राम की तरह से समझाया। और किडनी में आने वाली आर्टरी रीनल आर्टरी, किडनी से निकलने वाली वेन रीनल वेन, किडनी से बाहर आने वाली जो यूरिन को बाहर लेके आती है उसको बोलेंगे यूरेटर। और ये जो स्पेस है जहाँ पे ओपन होता है किसका? यूरिन की ओपनिंग होती है, ये ओपन स्पेस को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। तो इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर है जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ। हाँ, एक स्ट्रक्चर है जो कॉर्टेक्स अंदर की तरफ धसा हुआ है। ये धसा वाला पार्ट जो बाहर से कॉर्टेक्स 2 मेडुला के बीच में धसा हुआ है, इस कॉर्टेक्स रीजन को बोलेंगे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ऐसा कॉर्टेक्स का पार्ट जो 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में है और इन्वेजिनेट है, उस रीजन को बोलेंगे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। आगे चलते हैं। देखिए ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये छोटे छोटे नॉच से खुलता है जिसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किसमें हो जाता है? 2 माइनर कैलिक्स मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और सारे मेजर कैलिक्स ओपन कहाँ होते हैं? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से कहाँ ओपन होते हैं? यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। चलिए तो आपको एक पाथ बता देते हैं। मेडुलरी पिरामिड से यूरिन गया, मेडुलरी पिरामिड से यूरिन कहाँ गया? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से किसके गया? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स किसमें ओपन हुआ? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस किसमें ओपन हो गया? यूरेटर में। यूरेटर किसमें हो गया? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन हो गया? ओ यूरेथ्रा के थ्रू
यूरिन बाहर चला जाता है। तो ये पाथ है यूरिन बाहर जाने का। तो आपको ये माइनर कैलिक्स कुछ नहीं, हर मेडुलरी पिरामिड का एक माइनर कैलिक्स होता है और 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और सारे मेजर कैलिक्स किसमें ओपन हो जाते हैं? रीनल पेल्विस में। और ये ब्लैंक स्पेस रीनल पेल्विस में जो यूरिन ओपन होता है वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आप इसको बनाइए।